हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा आज की ताज़ा खबरें, बॉलीवुड की ताज़ा खबरें, राजनीति की ताज़ा खबरें, देश विदेश की राजनीति की ताज़ा खबरें। जुड़े रही तो हमारे इंडिया न्यूज़ चैनल पर हम आपको बताते हैं रोज की ताज़ा खबरें। आज की पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। पाकिस्तान और चीन के खिलाफ इंडियन एयरफोर्स को ताकतवर बनाएगी देश में बनी पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम। मिसाइल का नाम संस्कृत शब्द रुद्रम है, जिसका अर्थ है सभी दुख दूर करने वाला। ये स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाएगी। भारत ने 9 अक्टूबर को पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का परीक्षण किया, जो सफल रहा। ये मिसाइल इंडियन एयरफोर्स के लिए बनाई गई है। ये टेस्ट सुखोई 30 MKI जेट से ओडिशा से बालासोर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज पर किया गया। इस मिसाइल को भारतीय परंपरा को कायम रखते हुए संस्कृत शब्द रुद्रम दिया गया, क्योंकि इसमें ARM एंटी रेडिएशन मिसाइल भी शामिल है। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कोरोना से। कोरोना की देश में स्थिति क्या है? मरीजों का आंकड़ा 71 लाख के पार हो गया। वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन बोले, ठंड में कोरोना में तेजी आ सकती है। वैक्सीन के इमरजेंसी यूज पर कोई विचार नहीं। देश में अब तक 1,09,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 8,62,000 मरीजों का इलाज चल रहा है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि हमें त्योहार में ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। देश में अब तक 71,17,958 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 61,45,058 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं 8,62,662 मरीजों का इलाज चल रहा है। अब तक संक्रमण के चलते 1,09,163 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में संक्रमण के कारण 1,09,163 लोगों की मौत हुई, जिसमें महाराष्ट्र में 40,440, तमिलनाडु में 10,187 मौत हो गई, कर्नाटक में 9,891 मौत हो गई, उत्तर प्रदेश में अब तक 6,353 मौतें हो गई, आंध्र प्रदेश में 6,194 मौतें हो गई, दिल्ली में 5,740, पश्चिम बंगाल में 5,563, वहीं पंजाब में 3,798 और गुजरात में 3,775 लोगों की मौत हो गई है। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है क्रिकेट जगत से। मुंबई ने दिल्ली को 5 विकेट से हराया। सीजन में मुंबई इंडियंस की लगातार चौथी जीत। पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंची। IPL में डिकॉक की 12वीं और सूर्य कुमार की 9वीं 50। IPL के 13वें सीजन में 27वें मैच में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 5 विकेट से हरा दिया। मुंबई लगातार चौथी जीत के साथ पॉइंट टेबल टॉप पर पहुंच गई। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, क्या है PFI पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया? क्या होता है? PFI एक संगठन है। इस संगठन ने केरल में छात्राओं को जींस पहनने पर ईशनिंद का दोषी ठहराया और पैगंबर मोहम्मद साहब पर सवाल पूछने पर एक प्रोफेसर के हाथ काट दिए। हाथरस में दंगे की साजिश रचने वाली PFI, जिसका उद्देश्य था अल्लाह की राह पर चलते हुए लब जिहाद करना, दंगे भड़काना। जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराई गई तब NDF बनी, बाद में ये PFI बनी। इस पर धर्म परिवर्तन, सांप्रदायिक दंगे फैलाने और लब जिहाद जैसे आरोप हैं। इसी साल दिल्ली दंगों के दौरान इसका नाम चर्चाओं में रहा। आरोप है इसने ही नागरिकता कानून के विरोध में हिंसक हो जाने के पीछे इसकी साजिश रची थी। PFI के कई लोग हत्याओं और दंगों में शामिल होने के कारण गिरफ्तार हो चुके हैं। इस संगठन पर हथियार रखने, उनका प्रशिक्षण देने, बम बनाने के आरोप लगे हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का नाम एक बार फिर सुर्खियों में है। केरल के इस संगठन पर इन दिनों उत्तर प्रदेश के दंगों की साजिश रचने के आरोप हैं। हाथरस मामले की जांच के दौरान उत्तर प्रदेश की पुलिस ने दावा किया कि PFI ने पूरे प्रदेश में जातीय हिंसा भड़काना चाहता है। इसके लिए उसे विदेशों से पैसा भी मिला है। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है बॉलीवुड से। एक्टर सोनू सूद के लिए भारत रत्न की मांग। उनके एक फैंस ने नरेंद्र मोदी से अपील की और कहा, देश के सच्चे हीरो को अवार्ड दिया जाए। सोनू सूद ने इस पोस्ट पर विनम्रता से हाथ जोड़ लिए। कोविड में लॉकडाउन के दौरान सोनू सूद रियल हीरो बनकर उभरे हैं। सोनू सूद ने महामारी के दौरान हजारों लोगों को उनके घरों तक पहुंचाया और खाना, स्वास्थ्य सुविधा, पढ़ाई की सुविधा
कराई। इसके बाद से ही सोनू सूद के चाहने वाले सोशल मीडिया पर उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। एक फैंस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की कि सोनू सूद को भारत रत्न दिया जाए। उसने कहा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हम समस्त देशवासियों की मांग है कि जिस तरह से कोरोना काल में सोनू सूद जी गरीब, मजदूर, स्टूडेंट पर हर जरूरतमंद को सहायता पहुंचा रहे हैं, देश के सच्चे हीरो के लिए भारत रत्न अवार्ड देने की मांग करते हैं। इस पोस्ट पर सोनू सूद ने विनम्रता से हाथ जोड़ लिए। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि क्या है एयरटेल, जियो और वोडाफोन के प्लान। एयरटेल, जियो और वोडाफोन के इन प्लान्स में रोजाना आपको 3 GB हाई स्पीड डाटा के साथ मिलेगी अनलिमिटेड कॉलिंग सहित कई अन्य सुविधाएं। एयरटेल जियो के 401 रुपए वाले प्लान में आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार VIP का फ्री सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा। एयरटेल और जियो के 3 GB रोजाना डाटा वाली तीन प्लान अगर आपको वर्क फ्रॉम होम या अन्य किसी कारण से रोजाना ज़्यादा डाटा की जरूरत पड़ती है तो एयरटेल, जियो और वोडाफोन आइडिया के कई प्लान हैं जिसमें आपको फ्री कॉलिंग के साथ ज़्यादा डाटा की भी सुविधा मिलेगी। इस प्लान में आपको 3 GB या उससे ज़्यादा हाई स्पीड डाटा रोजाना मिलेगा। एयरटेल के प्लान 398 रुपए वाला प्लान एयरटेल, इस प्लान की वैधता 28 दिनों के लिए। ये प्लान अनलिमिटेड कॉलिंग और प्रतिदिन 100 SMS के साथ आता है। इसमें आपको 3 GB डाटा मिलता है। इसमें यूजर्स G5 का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन जरूर मिलता है। अगला प्लान है 401 रुपए वाला। इस प्लान की वैधता 28 दिनों के लिए है। इस प्लान में डिज्नी प्लस हॉटस्टार VIP सब्सक्रिप्शन मिलता है। ये प्लान अनलिमिटेड कॉलिंग और पर डे 100 SMS के साथ आता है। इसमें 3 GB डाटा रोजाना मिलता है। अगला प्लान है एयरटेल का 598 रुपए वाला प्लान। इस प्लान में रोजाना 3 GB डाटा के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग और पर डे 100 SMS की भी सुविधा मिलती है। इस प्लान की वैधता 56 दिनों की है। अगला प्लान है जियो का 349 रुपए वाला, 28 दिनों की वैलिडिटी वाले। इस प्लान में आपको जियो टू जियो फ्री कॉलिंग मिलेगी। वहीं अदर नेटवर्क पर कॉलिंग के लिए 1000 नॉन स्टॉप जियो मिनट मिलेंगे। इस प्लान में 3 GB डाटा एंड 100 SMS की भी सुविधा है। अगला प्लान जियो का 401 रुपए वाला है। इसमें आपको रोजाना 3 GB डाटा मिलेगा। इसकी वैलिडिटी 28 दिनों की है। इसमें फ्री वॉइस कॉलिंग है। अगला प्लान है जियो का 999 रुपए वाला। इसमें आपको पर डे 3 GB डाटा मिलेगा। इसकी वैलिडिटी 84 दिन है। इसमें जियो टू जियो फ्री कॉलिंग होगी और अदर नेटवर्क के लिए 3000 मिनट हैं और पर डे 100 SMS मिलेंगे।